नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची और रूह कांपा देने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। आज का हमारा विषय है द मिस्ट्री ऑफ द उलूक तंत्र। दरअसल ये पूरा किस्सा मशहूर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट विक्रांत ठाकुर द्वारा साझा की गई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह उनके एक क्लाइंट अभिषेक के बचपन की बात है, जब वो 90s के दशक में बॉम्बे में रहा करते थे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक भयानक सबूत है कि दुनिया में कुछ ऐसी अनसुलझी शक्तियां भी मौजूद हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ओके, तो सीधे इस सवाल पर आते हैं। सोचिए, क्या होता है जब किसी परिवार के एक बच्चे की तीव्र चाहत एक जानलेवा काले जादू के शाप में बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। इसके पीछे एक पूरे खानदान की बर्बादी और इंसानी लालच की एक ऐसी डार्क स्टोरी छुपी है जो किसी को भी हैरान करके रख दे। बिना कहानी का अंत बताए मैं बस इतना कहूंगा कि ये उस अंधेरे हिस्से की तरफ इशारा करती है जिसका अंजाम बेहद खौफनाक निकलने वाला था। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात 90s के दशक के उस बंबई की है जब लाइफ थोड़ी सिंपल हुआ करती थी। ये वो दौर था जब बच्चे स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, धूल मिट्टी में दौड़ते थे। हमारे अभिषेक के साथ उनके पड़ोसी थे शाह परिवार के बच्चे शिवांश, प्रिया और एक बिल्कुल नया जन्मा बच्चा जिसका नाम था गोलू। ये सभी बच्चे बहुत गहरे दोस्त थे। इनकी दुनिया बिल्कुल आम और खुशनुमा थी, ठीक वैसी ही जैसी एक आम बचपन की होनी चाहिए। पर फिर अचानक जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई। एक तरफ मिट्टी में खेलते वो हंसते खेलते बच्चे थे और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में सब तबाह हो गया। अचानक से इन बच्चों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब अभिषेक ने उन्हें देखा तो उनकी हालत देखकर वो घबरा गया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, शरीर में अचानक से बेहद कमजोरी आ गई थी और उनके चेहरे पूरी तरह सिकुड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके अंदर से उनकी सारी लाइफ फोर्स, उनकी पूरी जान ही निचोड़ ली हो। वो बस अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे थे। और इन सब अजीब घटनाओं के बीच एक आसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक दिन शाह परिवार के सबसे छोटे सदस्य नए जन्मे गोलू की अचानक मौत हो गई। पर मौत का तरीका बेहद डरावना था। मौत से ठीक पहले उस नन्हे बच्चे का शरीर अचानक नीला पड़ गया और उसने उल्टी की। और उस उल्टी में क्या निकला? एक छोटा सा रहस्यमयी पंख। जी हां, एक पंख। और वही उसकी आखिरी सांस साबित हुई। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि ये कोई आम मेडिकल कंडीशन नहीं थी। यहां कुछ बहुत ही असामान्य और डार्क चल रहा था। अब यहां एंट्री होती है अभिषेक की समझदार दादी की। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तब दादी को महसूस हुआ कि शाह परिवार के घर में कोई बुरी शक्ति, कोई भयानक मनहूसियत अपना बसेरा बना चुकी है। उन्होंने बिना एक पल गवाए छोटे अभिषेक को बंबई के भूल भुलैया जैसे भुलेश्वर मार्केट भेजा। भुलेश्वर मार्केट, जैसा कि आप जानते होंगे, अपनी पतली और घुमावदार गलियों के लिए जाना जाता है। वहां उसे एक ऐसी शख्सियत को ढूंढना था जो इस संकट से पूरे परिवार को निकाल सके। और अभिषेक को मिली एक बेहद रहस्यमयी औरत, जिन्हें हम अम्मा कहेंगे। ये लगभग 70 साल की एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला थीं। वो चश्मा पहनती थीं और हमेशा बेहद साफ सुथरी साड़ी में रहती थीं। देखने में वो सड़क पर झाड़ू बेचने वाली एक आम औरत लगती थीं, पर उनके पास लोगों का उतारा करके पीलिया और हर्पीज जैसी बीमारियां ठीक करने का असाधारण ज्ञान था। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि आसपास के लोग उन्हें डर के मारे डायन या चुड़ैल कहते थे, पर असलियत में वो लोगों की भलाई के लिए अपने इन तरीकों का इस्तेमाल करती थीं और वही उनकी आजीविका का सहारा भी था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज सामने आती है कि ये उतारा आखिर किया कैसे जाता है। अम्मा सीधे शाह परिवार के घर पहुंची और उन्होंने रिचुअल शुरू किया। पता है उन्होंने क्या किया? स्टेप 1 में उन्होंने एक अंडे को अपने हाथ में लिया और उस पर कुछ खास मंत्रों का जाप किया। फिर स्टेप 2 में उन्होंने उस अंडे को पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में घुमाया। और फाइनली उस अंडे ने घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा, पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया। और यकीन मानिए, इस पूरी क्रिया के तुरंत बाद ही शाह परिवार को फिजिकली एक हल्कापन और राहत महसूस होने लगी थी। उतारा करने के तुरंत बाद अम्मा ने उस घर का अच्छे से मुआयना किया और गोलू की मां को अकेले में बैठाया। उन्हें ये जानना था कि आखिर कौन सी काली शक्ति इस परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। गोलू की मां ने रोते हुए उन्हें कुछ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में बताया जो पिछले कुछ दिनों से उनके साथ रोज रात को हो रही थीं। और यहीं से खुलासा हुआ एक ऐसे तंत्र का जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अब इस खास डिटेल पर ध्यान दीजिए। 16 डिग्री सेल्सियस। बम्बई जैसी जगह पर जहां सर्दी में भी तापमान 24 या 25 डिग्री से नीचे मुश्किल से जाता है, वहां गोलू के कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता था कि दीवारों से ठंडक रिसने लगती थी।
बिल्कुल जैसे किसी ने एसी को 16 डिग्री पर चलाकर छोड़ दिया हो। उस नन्हे बच्चे को उस ठंड से बचाने के लिए कमरे में हीटर तक चलाना पड़ता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हीटर चलने के बाद भी गोलू का शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा ही रहता था। और इस डर का असली खेल शुरू होता था ठीक रात के 3 बजे। गोलू की मां ने बताया कि रोज रात ठीक 3 बजे अचानक से कमरे में उल्लू की भयानक आवाजें गूंजने लगती थीं। इन आवाजों को सुनकर वो बच्चा इतनी बुरी तरह से रोने और तड़पने लगता था जैसे वो सामने खड़ी किसी अदृश्य डरावनी चीज को देख रहा हो। और जब सुबह उसकी मां उसे उठाती तो पता है क्या मिलता था? उसके तकिए के नीचे और बिस्तर पर काले और भूरे रंग के पंख बिखरे हुए होते थे, मानो सारी रात कोई बड़ा खौफनाक परिंदा उस बच्चे के सराने बैठकर उस पर नजर रखे हुए था। तो अब सवाल यह है कि ये सब था क्या? दरअसल इस काली विद्या को कहते हैं उल्लुक तंत्र। ये अकल्ट दुनिया की एक बेहद खतरनाक क्रिया है। इसमें एक ऐसी डार्क स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है जो शेप शिफ्ट करके यानी रूप बदलकर उल्लू बन जाती है। और इसका एक ही टारगेट होता है, उस परिवार के बच्चे की प्राण ऊर्जा को बिल्कुल निचोड़ लेना। अम्मा ने उन्हें समझाया कि वो जो पंख हर सुबह बेड पर मिलते थे ना, वो किसी असली उल्लू के नहीं थे, वो उस डार्क स्पिरिट का हिस्सा थे। ये तंत्र तब तक अपना काम करता है जब तक उस बच्चे की आखिरी सांस न चली जाए। और फिर वो सच्चाई का सामना करने वाला पल आया, मौत का वो काला पंख। गोलू की मां ने अंदर जाकर अम्मा के हाथ में वो छोटा सा काला पंख रख दिया जो उस नन्हे बच्चे ने मरने से ठीक पहले उल्टी में निकाला था। उस पंख को हाथ में लेते ही अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस पंख को अपनी मुट्ठी में कस के बंद किया, अपनी आंखें बंद की और बस उस एक टच से उन्हें उस काली शक्ति और उसको भेजने वाले का पूरा सच 1 सेकंड में दिख गया। इसके बाद अम्मा ने वहां खड़े लोगों से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने ऐलान किया कि ये कोई बाहर वाले की करतूत नहीं है, बल्कि ये जानलेवा तंत्र घर के ही किसी भेदी ने करवाया है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया है वो खुद गिड़गिड़ाते हुए उनके दरवाजे पर भीख मांगने आएगा। ये शुरुआत थी उस डार्क कार्मिक इंसाफ की जिसे रोकना अब इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं थी। तो आखिर ये घिनौना काम किया किसने था? ये सब गोलू की अपनी सगी चाची का किया धरा था। दरअसल उनकी चाची सिवियर इनफर्टिलिटी से जूझ रही थीं और उन्हें किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए था। इस चाहत में वो अंधी हो गई और एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने एक डील रखी, अगर वो किसी दूसरे बच्चे की आत्मा का सौदा करे तो उसकी कोख भर जाएगी। और इसके लिए उस चाची ने अपने ही भतीजे उस नए जन्मे गोलू के बाल चुराकर उस तांत्रिक को दे दिए। एक बच्चे की जान के बदले दूसरे बच्चे की उम्मीद। कितना भयानक है ये, है ना? और जैसा कि अम्मा ने कहा था वही हुआ। अपने कर्मों के पलटवार से बिलख बिलख कर भीख मांगते हुए वो चाची अम्मा के दरवाजे पर आईं। तब अम्मा ने उसकी आंखों में देखकर एक लाइन कही, मैं एक दायन हूं ना, तो अब देख कि दायन वार कैसे करती है। सोचिए इस बात की डेप्थ। ये वही चाची थी जो हमेशा मार्केट में अम्मा को दायन कहकर बदनाम करती थी। लेकिन आज जिसने असल में एक दायन वाला काम किया था, अम्मा उसको उसी के शब्दों में जवाब दे रही थी। ये काले जादू के बुमरैंग इफेक्ट का एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण है। और ये हिस्सा हमें ब्रिलियंटली बताता है कि कर्मा का पहिया घूमता कैसे है। उस चाची की पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ ही दिनों बाद वो लिटरली जमीन पर नाक रगड़ते हुए अपना गुनाह कबूल करने आई। फिर अगले कुछ हफ्तों में उसके आपसी परिवार के लोग एक एक करके मरने लगे। कुछ महीनों के अंदर उनका फलता फूलता बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। और आज की डेट में जो औरत कभी इतने गुरूर में थी, वो सरवाइव करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने पर मजबूर है। एब्सोल्यूट कार्मिक रेट्रिब्यूशन। इस पूरी डार्क और रहस्यमयी घटना ने सिर्फ उस चाची या शाह परिवार को ही प्रभावित नहीं किया, इसने छोटे अभिषेक के आने वाले कल को भी पूरी तरह बदल दिया। कुछ समय बाद भुलेश्वर मार्केट वाली वो अम्मा वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। पर जाने से पहले उन्होंने अभिषेक को बताया कि उसके पास एक गिफ्ट है, एक साइकिक अवेकनिंग। उन्होंने कहा कि अभिषेक के पास अदृश्य चीजों और मरे हुए लोगों को महसूस करने की क्षमता है। और आपको पता है, यही वजह थी कि आगे चलकर अभिषेक ने अपनी इस एबिलिटी को पहचाना और वो एक बेहतरीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बन गए। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये काली शक्तियां और बुरे कर्म ऐसी भारी कीमत वसूलते हैं जिसे चुकाना नामुमकिन हो जाए, तो जरा सोचिए, ठीक इस पल हमारे आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य ऊर्जाएं होंगी जो इस दुनिया में इंसाफ का तराजू बैलेंस कर रही हैं। ये अनसीन एनर्जीज का एक ऐसा दायरा है जो भले ही हमें नजर ना आए, पर यह लगातार अपना काम कर रहा है।
इस काफ़ी प्रोवोकिंग थॉट के साथ अब इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी।